नमस्कार, मैं सुरजीत यादव। आप देख रहे हैं यस न्यूज भारत यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अमेठी के अवध क्षेत्र जायस के करीब गोरियाबाद आया हूं। यहां पर आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया की दुनिया में काफी वायरल हैं। तमाम टेलीविजन चैनलों पर आप इनका इंटरव्यू देखते हैं, तमाम लोग गीत देखते हैं। ऐसे ही शख्सियत से आज आपको मुलाकात कराएंगे और उनके जो भी लोग गीत हैं वो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले मैं ऐसे शख्सियत का परिचय कराएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप मौर्य आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। प्रदीप भाई, हम सभी लोग, हमारी टीम पूरा आपको सम्मानित करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने समय निकाला और इतनी दूर से चल कर के आए मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 40 किलोमीटर आप सफर तय करके आए सर्दी में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रदीप भाई, इन दिनों आप लोकगीत के माध्यम से अमेठी में ही नहीं, पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों तक आपके वीडियो देखे जाते हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी वायरल हैं। कहीं न कहीं जैसे जो मुद्दे की बात होती है, तो जो लोगों की समस्याएं होती हैं, उनके हक की बातें, उनके अधिकार की बातें करते हैं हम, तो लोगों को पसंद आता है। उनको ये लगता है कि हाँ, ये ऐसी बातें होनी चाहिए, इस पर बात नहीं हो पाती है, तो उस पर यदि हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये हमारी आवाज़ उठाई जा रही है, तो लोग उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से लोग पसंद करते हैं। देश में भी पसंद करते हैं, जो अपने लोग बाहर विदेश में भी रहते हैं वहाँ भी लोग देखते हैं, वहाँ से भी फ़ोन आते हैं, अपने देश से तो आता ही है। प्रदीप भाई, आप बेरोजगारी पर गाते हैं, किसानों के लिए गाते हैं, शिक्षा पर गाते हैं, सत्ता के विपरीत आप गीत गाते हैं। कहीं आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर जैसे नेहा सिंह राठौर पर देखिए कितने FIR दर्ज हो गए। डर इस वजह से नहीं लगता है क्योंकि संविधान के दायरे में रह करके हम आवाज़ को उठाते हैं, और जैसा संविधान हमें इजाज़त देता है वैसे ही हम आवाज़ उठाते हैं। किसी का विरोध उतना ही करते हैं जितना जायज़ होता है, और जितना करना चाहिए संवैधानिक रूप में रह करके हम विरोध करते हैं, तो डर नहीं लगता है। यह है कि हमारे साथ संविधान है, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। और बाकी डरावने फ़ोन, ऐसे धमकी वाले फ़ोन वगैरह तो आते ही रहते हैं, उनको तो इग्नोर करना ही पड़ता है। वो तो आप लोगों के पास भी आते होंगे वैसे फ़ोन। प्रदीप भाई, आप शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी पिछले सत्र में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 6 महीने तक विद्यालय में बच्चों के लिए किताबें ही नहीं भेजी थी, और जो सुविधाएं हैं वो चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि जैसे मिड डे मील चल रहा है, लोगों को ड्रेस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं वही चीज़ अगर नहीं मिलती है, शिक्षा, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। हम सभी को विचार करना चाहिए, हमारे नेताओं को विचार करना चाहिए। तो इस पर मैं लगातार तंज करता रहता हूँ अपने गीत के माध्यम से। जैसे कि विद्यालय में 200 बच्चे हैं, शिक्षक केवल 2 ही हैं। मानक होता है कि हमारे यहाँ 30-35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, प्लस 4 का कॉम्बिनेशन बन जाता था, एक हेडमास्टर भी होना चाहिए। तो चीज़ें नहीं है, तो हम उस पर सवाल उठाते हैं, और जब गीत के माध्यम से सवाल उठाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, और शायद इसी वजह से लोग पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो उस पर मैंने गीत लिखा था, आपने सुना होगा। जी, सुना दीजिए। हाँ, तो उसको 2 लाइन में सुना देता हूँ। हालांकि समय अब थोड़ा सा अनुरूप नहीं है, वो समय बीत गया, तो इसमें मैंने वो चीज़ें ऐड की हैं कि विद्यालय चल रहे हैं, बिना किताबों के ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं सुनाता हूँ। सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी बाबा रहे सरकार चलाए। हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए। 200 लड़का पर 2 मास्टर, अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए। 200 लड़का पर 2 मास्टर। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ यदि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो विद्यालय तालाब बन जाता है जी। तो उस पर मैंने से थोड़ा सा लिखा था कि अंदर कदम जो पहला रखी हो, अंदर कदम जो पहला रखी हो जाए तो हर जीव ठंडा है।
पानी भरा तालाब देख के गोता वो हमारे हो लगाए, आराम से आगे तुम बढ़ जाओ नाही तो जई हो बिछलाए। अब कक्षा में पहुँच गए है दरवाजा का देव दबाए, अब कक्षा में पहुँच गए है। और आगे कक्षा में क्या क्या स्थितियाँ देखिएगा। कक्षा में बढ़ के जो देखी हो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, लड़का बिना किताब के पढ़ रहे बाबा गे हैं यह बिसराए। हिया पढ़े मजदूर के लड़का यह से नजर ना ही जाए, जो तनिक आवाज उठावे उनका दिन ही जाए दबाए, जो तनिक आवाज उठावे। सब कुछ मिल रहा है जो जरूरी है शिक्षा वो नहीं मिलता है। देखिए अगले अंतरिम मैंने ये संकलित किया है जी। दोपहर मिड डे मील के खाना खाए रहे हैं खूब चुंगराए, जूता मोजा पैंट और बूसट सबका रहे फ्री में बटाए। खाता में हर जा खर्चा का हजारन रुपया रहे भिजाए, ये तने माँ सबका खुश राखें शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए, ये तने माँ सबका खुश राखें। और शिक्षा कैसी रहेगी यदि 200 बच्चे हैं और 2 ही शिक्षक हैं। देखिए मैंने अगले अंतरे में कैसे कहा है कि 2 ठो मास्टर का पढ़ाई है यह का सब ही जानत बाय, यहरी हाँ कहीं वहरी हाँ कहीं हाकत हाकत दिन बीत जाए। लाखन भर्ती खाली पड़ी है वह इनसे ना ही भर जाए, लागत है नौकरी ना दी है चाहे लड़का भाड़ में जाए, लागत है नौकरी ना दी है। यदि शिक्षक कम है तो बच्चों की क्या स्थितियां हैं आप जानते हैं। दिन भर केवल उनको इधर से उधर शांति भरा वातावरण बना रहे इतने में ही शिक्षक परेशान रहते हैं। उनका सिलेबस क्या है, उनको कैसे उनकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है, उनके सिलेबस को कैसे पढ़ाना है बढ़ाना है, वो चीज़ें सेकेंडरी मैटर हो गया है। बस केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं शिक्षक हमारे। प्रदीप भाई आपको ये सोच कहाँ से आई कि इस तरीके के गीत लिखे जाएं? चूंकि देश में बहुत बड़े बड़े कवि हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मुद्दा उठाना चाहिए गीत के माध्यम से, जिस तरीके से आप मुद्दे उठाए हैं जी कोई शायद ही कोई उठाता हो। देखिए जब हम गांव में जाते हैं, गांव में देखते हैं तो बच्चों को देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हैं और आने के बाद उनके पास कोई विद्यालय बर्डन ही नहीं रहता है, उनके पास कोई काम ही नहीं रहता है। तो इधर से आगे बढ़ते चले तो दिन भर वो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो ये होता है कि इनके लिए सरकार प्रयास क्यों नहीं कर रही। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे माहौल बनाया जाए शायद। और इस गीत को गाने के बाद मैंने देखा था रिस्पांस अच्छा था। विपक्ष के कई सारे नेताओं ने, विधायकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए मेरी आवाज़ इन तक पहुंच रही है और हमारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं जो बच्चों के लिए सोचते हैं, शिक्षा के लिए सोचते हैं। और इसी मुहिम में मैंने कई सारे गीत लिखे हैं, उन्हीं बच्चों को देख करके याद आया। गीत आपका बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, वो धान बेच के। हाँ तो उस पर हम बातचीत करेंगे, वो थोड़ा सा रोजगार से संबंधित है। अभी मैं शिक्षा से ही बात कर लेता हूँ। हमारे बच्चे होते हैं, जैसे आपकी मिसेज प्रधान थी, तो ऐसे आपने बहुत देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी काम करने आ जाते हैं। हालांकि आप जागरूक हैं तो ऐसे लोगों को बाल श्रम निषेध करते हैं, ऐसे लोगों को मना करते हैं कि आप इनको यहाँ के बजाय विद्यालय भेजिए। तो मैंने उस पर भी गीत लिखा था कि नरेगा मकाम नाही लड़का से कराई जी, ए चाचा जी नरेगा मकाम नाही लड़का से कराई जी, ए चाचा जी हाँ अपने बेटवा का पढ़ाई जी, ए चाचा जी हाँ अपने लड़का का पढ़ाई जी, ए चाचा जी। ये मैं गीत उन्हीं बच्चों को देख करके लिखा था। कहना है किताब लेके चिंटू जई है कॉलेज अपने पढ़े, आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए से घरवा चले, थोड़े दिन मयूरी घर के खर्चा चलाई जी, ए चाचा जी हाँ अपने लड़का का पढ़ाई जी, ए चाचा जी। तो ऐसे देख करके ख्याल आता है कि ऐसे गीत लिखे जाएं। हालांकि जब आपने बड़े बड़े कवियों की बात की तो उनको वो बिजनेस पर्पस से ऐसा काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं भी एक छात्र हूँ और छात्र के नाते ये सब चीज़ें चलती रहती है, आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ तो
ऐसे आवाज के साथ। और आपने अभी रोजगार की बात की, तो रोजगार पर मैंने कई सारे गीत लिखे जी और काफी पूरा 1-2 साल पहले भी लिखा हमने। जी वो चीजें भी वायरल हुई और आज के समय में जो भी लिखते हैं वो भी वायरल होती हैं। आपने जैसा डिस्कस किया वो एक गीत, तो मैं उसको सुनाता हूँ। जी अभी तो गेहूं का मौसम है, अभी रिसेंटली हम लोगों का धान बिका है, जी तो पिछले साल मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा गीत लिखा जाए, छात्र हमारे करते कैसे हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, ट्रेवल करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, इतने पैसे लगाने के बाद भी जब भर्ती देखते हैं तो पेपर कैंसिल हो जाता है। जी तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने गीत लिखा, हो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना, हो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। हो कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब खाए के पिस्ता चुहारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना, हो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। और कई सारे लोग शिक्षक बनने के क्रम में लगे हैं। कहना है, अब की पास करब हम टीटी, मास्टर ही न हमसे छूटी, अब की पास करब हम टीटी, मास्टर ही न हमसे छूटी, सुधार दियब हम अपने गांव के सारा गदहरा हो, गदहरा मतलब बच्चे पूरब की तरफ बोलते हैं जी। सुधार दियब हम अपने गांव के सारा गदहरा हो, नौकरी लियब करारा हो ना, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। तो ऐसे रोजगार पर गीत गाते रहते हैं और खासकर जब तीखा प्रहार किया जाता है तो जी अच्छा चलता है। तो मैंने एक गीत और लिखा था, काफी पहले लिखा था, तो वो ऐसे था कि झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। होता ये है कि 5-5 साल भर्ती ही नहीं आती है। अभी जो पुलिस की भर्ती आई है लगभग 5 साल बाद आई है जी। इतने में बच्चे तो ओवर एज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहना है, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा 20 वास धीरे धीरे, झरक जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। बड़ा दर्द है आपके गीत में। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आवाज है। जी। जब लोगों को ऐसा लगता है तब लोग शेयर करते हैं और तभी शायद लोग पसंद करने भी लगते हैं। जी। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी एक सदाबहार मुद्दा है जी। कहीं ऐसा नहीं है, कई सारे लोग हमको गाली भी देते हैं कि आप इसी सरकार में क्यों बेरोजगारी की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, तमाम लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई तमाम सत्ता विरोधी गीत गाते हैं जी। और इतना बड़ा देश में मुद्दा है राम मंदिर का, उस पर प्रदीप भाई का भी कोई लेटेस्ट गीत नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, या कोई गीत है तो? नहीं, ऐसे तो गीत बहुत सारे हैं जी। जो जैसे हमने गाया नहीं, सही बात है जी। चूंकि मैं कार्यक्रम में व्यस्त था। जी। आज तक का एक साहित्य तक मंच है जी। तो वहाँ पर मुझे प्रस्तुति देनी थी। जी। तो इसकी वजह से मेरा ध्यान पूरा वहीं लगा था, तो इधर व्यस्तता रही। ऐसा नहीं है कि मैं धार्मिक गीत नहीं गाता हूँ, कई सारे गीत हैं जो मैंने धार्मिक हैं अपने पेज पे डाले हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके चैनल के बारे में सुना दीजिए और अपने पेज का नाम भी बता दीजिए ताकि हमारे भी दर्शक आपके पेज को सर्च करें। प्रदीप मौर्य नाम से ही हमारा पेज है और पेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो मिलेगा। और देखिए, जैसे राम विवाह होता है तो उसमें
गारी गाई जाती है, जैसे मिथिला के लोग कैसे गाली गाते हैं, तो मैं राम जी के ऊपर ही है, राम का भजन ये देखिएगा। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। देखिए वहाँ कैसे कैसे गाली दी जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके, सभ्य तरीके से। राजा दशरथ जी कैलान होशियारी, राजा दशरथ जी कैलान होशियारी, अरे एक ही मर्द पर तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। और आगे है, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ये भी एक गाली है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ पाएंगे कि अनुमानसिकता की बात की जा रही है क्या, कि एक भाई काला एक भाई गोरा कैसे हो गया। जैसे अभी हमारे यहाँ जो गाली दी जाती है शादी विवाह में, थोड़ा सा खुल के दी जाती है, तो लोग उसको सही में गाली मानते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अगर डिस्कस करूं, जैसे जुटिक अपने यहाँ जो गाली दी जाती है, कैसे दी जाती है, जुटके गोतिनिया गारी सुना मैं, जुटके गोतिनिया गारी सुना मैं, दुल्हा से करथी सवाल, बरतिहा खाए जा, अरे दुल्हा से करथी सवाल, बरतिहा खाए जा। अपने आप खुल के गाली देते, कैसे देते देखिएगा। अरे हम है सुना तोहरी बहिनी उड़े गई, लइके फलाने का रात मान कर गई, बहिनी चिबिल्ली के खोजना भतरवा, लागल 16वां साल, बरतिहा खाए जा। तो अपने यहाँ एकदम खुल के गाली देते हैं। ये जो गाली एकदम शालीन तरीके से दी गई है। देखिए मैं इसी पे आता हूँ, राम भजन पे। हाँ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, अरे देखन माँ पातर, देखन माँ पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। प्रदीप भाई हम आपको रोकना चाहेंगे, लोग इस समय जो अपने प्रदेश के देश के किसान हैं इनसे पीड़ित हैं, नंदी बाबा से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम किसानों की क्या स्थिति है जी, काफी पीड़ित है लोगों से। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हमारे सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि मैं चौकीदार, लेकिन मैं कहता हूँ किसान चौकीदार हैं। बिल्कुल। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, पूरे समाज की स्थितियां हैं जी। हर एक किसान के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, हर एक किसान के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती करे हनियार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो कुछ यूं स्थितियां हैं किसानों की। अच्छा देखिए, आप गीत गा ही रहे थे कि नंदी बाबा आ भी गए। नहीं, आपने डिस्कस किया था, मैंने गाया। तो अच्छा प्रदीप भाई ये बताइए, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसानों का काफी लोग, आप देखिए प्रतिदिन खबर देखिए, खबर आ रहा है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से, और लोग साड़ कहते हैं, लेकिन योगी बाबा कहे कि नहीं साड़ नहीं, नंदी बाबा है। तो चलिए नंदी बाबा मान लेते हैं, लेकिन नुकसान काफी हो रहा है। अच्छा प्रदीप भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर आप
के तरीके से ही वो भी काफी वायरल हैं, काफी गीत गाती हैं, उनके ऊपर FIR लिखा गया। FIR जो लिखा गया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अपने निजी विचार क्या हो सकते हैं? कितना ठीक है या जायज है, या एक मानसिक रूप से दबाव बनाने की एक प्रथा है? क्या देखिए, कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। नेहा सिंह राठौर जी पर जो मुकदमा हुआ, FIR हुई, बिल्कुल गलत है। ये हमें संविधान अधिकार देता है कि हम सत्ता पद से सवाल पूछ सकते हैं, और कहीं न कहीं उनसे उन्होंने, नेहा जी ने सवाल ही पूछा, जी। और सवाल पूछने पर यदि इतना कोई भड़क जाए तो मुझे नहीं लगता ये लोकतंत्र है, ये तो फिर तानाशाही हो जाएगी। जी। और हमारा संविधान कहता है, संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा है कि हमें बोलने की आजादी है, संविधान में स्वतंत्रता देता है, लेकिन उतनी ही स्वतंत्रता है जितना कि संवैधानिक हो हमारी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी की स्वतंत्रता बाधित की है, बल्कि लोगों की आवाज ही उठाई है। तो मैं बिल्कुल गलत इसको मानता हूँ कि उन पर जो FIR हुआ, हालांकि बाद में कहा भी गया कि ये गलत तरीके से FIR हुआ, बाद में सब मामला साफ हुआ, जो भी कुछ है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रेशर बनाने की दबाव बनाने की एक प्रथा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही गलत है, और कहीं कहीं बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर गलत लोगों पर भी चल जाता है जी। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जांच के परख करके लोगों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि ये पहचान करके बुलडोजर चलवाते हैं, अपने लोगों पर नहीं चलाते हैं। अच्छा, एक नया शब्द आया है बुलडोजर बाबा, इस पर भी कोई गीत है क्या आपके पास? हाँ, बुलडोजर पर मैंने गीत लिखा था, लेकिन उस समय लिखा था जब कानपुर की घटना हुई थी, एक गरीब परिवार पर बुलडोजर चला था, तो उस समय मैंने लिखा था। देखिए, मैं सुना देता हूँ कि बाबा की क्या सोच है, बाबा जी कैसे सोचते हैं, और कहते हैं बुलडोजर लेकर के आ गए। तो उनकी सोच पर आधारित मैंने गीत लिखा है। मान लीजिए कि मैं योगी बाबा हूँ, तो मैं गीत लिख रहा हूँ, देखिएगा। आए हम बुलडोजर, योगी बाबा मत मानिए, बुलडोजर का ड्राइवर मान लीजिए। हालांकि वो भी इस समय धरने पे है कि हमारे साथ जो कानून लेकर के आए गलत है, तो बुलडोजर का ड्राइवर भी धरने पे बैठ गया है। लेकिन नया शब्द आया है बुलडोजर बाबा। हाँ, उससे बात करते, कहना है आए हम बुलडोजर को साथ लेके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। दीक्षित परिवार के साथ जब घटना हुई तब मैंने गीत लिखा था। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। तो बुलडोजर की ये स्थितियां हैं कि कहीं न कहीं वो विपक्ष को देख रहे हैं, और ये भी नहीं देखते हैं कि ये उस लायक है कि नहीं। हालांकि बीच में ये भी नियम आया था कि ऐसे लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा जिनके पास रहने के लिए नहीं है, पहले उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये खुद के बातों पर भी खुद के ऊपर ही तमाचा हुआ, ऐसे लोगों पर यदि कार्रवाई होती है तो। प्रदीप भाई, आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? कभी ऐसा मौका तो नहीं मिला कि किसी को हम रोल मॉडल माने जी, क्योंकि अपने कामों में ही मैं व्यस्त था। सोशल मीडिया खोलता हूँ, जो मुद्दा मिल जाता है उस पर गाते चले जाते हैं कि हाँ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और उस मुद्दे को उठाते हैं और गाना गा देते हैं, और फिर अपने पढ़ाई वाले कामों में लग जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं मौका मिला कि हम रोल मॉडल माने। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हो सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं, तो ये अच्छे प्लेयर हैं। तो ऐसे समय समय पर बदलते रहते हैं लोग। अगर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो कभी कभी लगता है कि कई सारे लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनको हम रोल मॉडल मानने लगते हैं। तो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो निश्चित नहीं हो पाता कि किसको। अच्छा प्रदीप भाई, आपके जो भी गीत रहते हैं ज्यादातर तो भाई सत्ता विरोधी ही होते हैं। आप क्या हासिल कर पाएंगे ऐसा गीत गा करके?
फिलहाल फेम तो खूब मिल रहा है, देखिए, आपको नाम मिल रहा है, हाँ। वायरल खूब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या हासिल करेंगे अपने लिए? देखिए, मैं अपनी उपलब्धि यही मानता हूँ, इतने दिनों में आर्थिक की बात नहीं करेंगे, आर्थिक जी। क्या है आप देख ही रहे हैं। जी। अगर ऐसी कुछ होती तो अभी 4 लोग हमारे आसपास रहते। तो आर्थिक उपलब्धि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक उपलब्धि है, जहाँ पर जाते हैं लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिलता है, लोग कहते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो मुझे लगता है कि चलिए पैसे नहीं लेकिन कुछ हमने कमाया है, तो ये रिस्पॉन्स है, ये हमारी उपलब्धि है। और ऐसा करने से मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर समाज का थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाता है तो मैं अपना 100% उपलब्धि मानूंगा। बहुत बहुत बिल्कुल। प्रदीप भाई, ये आप हमारे यस न्यूज भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस आ रहा है, गणतंत्र दिवस पर अभी 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस हाँ, है देश का। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ, और बाबा साहब को याद करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा हमारा संविधान है कि सबको हक अधिकार मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कुछ आपत्तिजनक तत्व आते हैं तो उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करें, और जो भी संविधान विरोधी बातें होती हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बस इतना से कहना चाहूँगा, और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदीप भाई, मैं लास्ट में फिर कहना चाहूंगा कि तमाम जो सत्ता के कवि हैं, उनको हम दरबारी कवि कहें, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में जनता खुद कहती है कि आप सरकारी कवि हैं, दरबारी कवि हैं, तो हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ, लेकिन जनता। लाखों लोग आपको देखते हैं। जी बिल्कुल देखते हैं। तो ऐसे में हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि भाई, कवियों का काम होता है कि जनता की आवाज़ भी बनना, और सरकार का आप यदि काम करते हैं तो सरकार की अच्छी नीतियाँ होती हैं उसको भी प्रसारित करिए, लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं उसको भी थोड़ा सा उजागर करिए। बिल्कुल आप ये डटे मत रहिए कि बाबा 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 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे, कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मुख्यमंत्री आए और वो सबके लिए अच्छा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे कवियों से निवेदन है कि थोड़ा सा जनता की भी आवाज़ बने, जो हमारी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उस पर भी थोड़ा सा कलम चलाएं। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था है, दहेज प्रथा है, तमाम मुद्दे हैं, उस पर भी थोड़ा सा काम किया जाए। कवियों का दायित्व बनता है तो वो अपने दायित्व का निर्वहन करें। थैंक यू। आप थे हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी, लोक गायक अमेठी से, मलिक मोहम्मद जायसी की धरती से। आपने तमाम इनके विचार सुने, तमाम इनके गीत सुने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे यस न्यूज भारत को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जय हिंद।